बिहार की राजनीति ने एक बार फिर करवट ली है। कई दिनों से चल रहे बयानबाजियों के बाद आखिरकार नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़ लिया है। यानी कि बिहार में जेडीयू बीजेपी का गठबंधन टूट गया है और बीजेपी सरकार से बाहर हो गई है। अब जेडीयू और आरजेडी की सरकार होगी। 2017 के बाद एक बार फिर नीतीश और लालू साथ आ गए हैं। बिहार में नई सरकार का फार्मूला तय हो गया है। जेडीयू को मुख्यमंत्री पद मिला है तो आरजेडी के खाते में डिप्टी सीएम का पद गया है। जहां तक मंत्रियों की बात है तो सबसे ज्यादा मंत्री आरजेडी के होंगे। जानकारी के मुताबिक आरजेडी के सबसे ज्यादा 16 मंत्री बन सकते हैं, जबकि जेडीयू के 13, कांग्रेस के 4, हम के 1 विधायक को कैबिनेट में जगह मिलेगी। लेफ्ट पार्टियां सरकार को बाहर से समर्थन दे रही हैं। इन सब के बीच नीतीश कुमार के लिए चुनौतियां कम नहीं होंगी, क्योंकि बार बार पाला बदलने का असर उनके इमेज पर भी पड़ेगा। बीजेपी अब नीतीश कुमार पर हमलावर होगी। नीतीश कुमार ने साल 2015 में एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन 2 साल बाद ही वो फिर से एनडीए के साथ आ गए। एक बार फिर जेडीयू महागठबंधन में शामिल हो गई है। चुनौती नंबर 1, पार्टियों को मैनेज करने की चुनौती। नीतीश कुमार ने महागठबंधन का दामन तो थाम लिया, लेकिन महागठबंधन में शामिल 7 दलों के साथ तालमेल बनाना बड़ी चुनौती है। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई-एमएल और सीपीआई शामिल है। वहीं नीतीश कुमार को जीतन राम मांझी की पार्टी हम का भी समर्थन मिला है। चुनौती नंबर 2, केंद्रीय एजेंसियों से निपटने की चुनौती। नीतीश कुमार के सामने केंद्रीय एजेंसियों से निपटने की भी चुनौती है। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के दामन पर कई दाग हैं। उनके कई बड़े नेता करप्शन में फंसे हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव पर केस चल रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने कई राज्यों में लगातार एक्टिव केंद्रीय एजेंसियों से निपटने की भी चुनौती होगी। चुनौती नंबर 3, लालू तेजस्वी जेल जाते हैं तो सरकार बचाने की चुनौती। चारा घोटाले के बाद रेलवे भर्ती और आईआरसीटीसी में गड़बड़ी लालू यादव के लिए अभी भी गले की फांस बनी हुई है। लालू के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे में लालू परिवार पर शिकंजा कसता है तो नीतीश कुमार के सामने बड़ी चुनौती होगी। नीतीश हमेशा से कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर उनकी 0 टॉलरेंस की नीति होगी। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने सरकार चलाने के साथ साथ विपक्ष के सवालों का जवाब देने की भी बड़ी चुनौती होगी। चुनौती नंबर 4, जंगल राज के मुद्दे से निपटने की चुनौती। बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार के सामने जंगल राज के मुद्दे से निपटने की एक बड़ी चुनौती होगी। 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए तो जंगल राज का मुद्दा हावी था। जनता के बीच नीतीश ने सुशासन बाबू की छवि बनाई है। अब आरजेडी को लेकर जंगल राज का मुद्दा एक बार फिर सियासी गलियारों में जोर पकड़ेगा। देखना होगा कि नीतीश कुमार आरजेडी जेडीयू की सरकार में कानून व्यवस्था के मुद्दे से कैसे निपटते हैं। चुनौती नंबर 5, डबल इंजन वाली सरकार के अभाव में विकास की चुनौती। 2005 से लेकर अब तक यदि 20 महीने के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो अब तक बिहार में एनडीए की सरकार थी। 2014 से केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार होने से विकास के मुद्दे पर सहमति भी थी, लेकिन अब बिहार में बीजेपी के सरकार से बाहर होने से नीतीश कुमार के सामने राज्य के विकास की चुनौती भी होगी। देखना होगा नीतीश कुमार अब केंद्र के साथ किस तरह तालमेल बिठाते हैं। चुनौती नंबर 6, महागठबंधन की जीत सुनिश्चित कराने की चुनौती। बार बार पाला बदलने से नीतीश कुमार की इमेज पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। नीतीश भले 8वीं बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी पार्टी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कमजोर हुई है। फिलहाल विधानसभा में जेडीयू के 45 विधायक हैं। ऐसे में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत सुनिश्चित कराना नीतीश कुमार के लिए बेहद मुश्किल होगा। चुनौती नंबर 7, 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को साथ लाने की चुनौती। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि नीतीश कुमार के सामने 2024 आम सभा चुनाव बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ी चुनौती विपक्षी दलों को एकजुट रखने की है। देखिए, 2-3 चीजें हैं 2024 के संदर्भ में। अगर देखें आज के जो बिहार में घटना घट रही है उसका क्या असर 2024 पर होगा। विपक्षी एकता जिसकी बार बार बात होते रहती है, जिसकी हवा निकल गई प्रेसिडेंट के चुनाव और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को देखें, लेकिन कम से कम एक मनोबल बढ़ेगा विपक्ष की पार्टियों के बीच में और उन्हें लगेगा कि एक प्रयोग बिहार में हुआ है, क्यों ना ये प्रयोग दूसरे राज्यों में भी किया जाए। तो एक तो ये साफ असर दिखाई पड़ता है, विपक्षी एकता की ओर धीरे धीरे पार्टियां बढ़ेंगी। विपक्षी एकता होगी या नहीं होगी ये तो दूर की बात है। चुनाव अभी भी लोकसभा के चुनाव जो है कम से कम 1.5 साल बाद होने वाले हैं, तो एक वो बात है। दूसरी, कौन विपक्षी पार्टियों को लीड करे, तो ये बार बार इस बात की होते रहती थी कि नीतीश कुमार इसको लीड कर सकते हैं। इस पे भी कुछ चर्चा होगी और कांग्रेस को एक नया, एक तरह से कहते हैं रिजुविनेट होगा कांग्रेस।
सत्ता में आएगी, राज्यों से सत्ता जा रही है, पार्टी के वर्करों में एक उत्साह बनेगा, उन्हें लगेगा कि अब हम सत्ता में हैं, तो ये सब चीजों का असर दिखाई पड़ेगा 2024 में। इसका अर्थ क्या होगा, इसके इलेक्टोरल आउटकम क्या होंगे, वो तो भी नहीं कह सकते, लेकिन विपक्ष के नजरिए से देखें तो उनके लिए कुछ प्लस पॉइंट तो जरूर है। फिलहाल नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने से महागठबंधन मजबूत जरूर हुआ है। नीतीश कुमार के आने से यूपीए को देश भर में एक मजबूत विपक्ष बनाने की उम्मीद जगी। उन्हें पीएम मटेरियल तक कहा जा रहा है, लेकिन 2015 से लेकर अब तक उनकी छवि कमजोर हुई है। ऐसे में देश के तमाम विपक्षी दल उन्हें अपना नेता स्वीकार करते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।